सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस एंड वी आर बैक विद क्रेजी फुटबॉल न्यूज। ओजिमन की काफी ज्यादा न्यूज चल रही है, कैसे उनकी मार्केट वैल्यू 120 से अब 60 के ऊपर आ चुकी हुई है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सांचो का क्या फ्यूचर है और बारसा क्या करेगी आखिरी कुछ दिनों में। जोनाथन टा और बेजेटेक की न्यूज चल रही है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे क्या बारसा साइन कर भी पाएगी या नहीं। बट लेट्स गेट टू ओजिमन फर्स्ट। देखें, ओजीमन का केस जो है ना, एक बहुत क्यूरियस केस है। एक ऐसा प्लेयर जो पिछले 2 साल से फड्डे फड्डे कर रहा है। फड्डे मतलब मेरा मतलब है लड़ाइयां कर रहा है। ठीक है, तो थोड़े से कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं एंड ओजीमन इज वन ऑफ देम। 2 साल से उनके फड्डे चल रहे हैं। अब ये सीजन, ये समर ट्रांसफर विंडो जब स्टार्ट हुई थी तो 120 नेपोली कह रही थी हम 120 130 में से कम में बिल्कुल नहीं बेचेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, टाइम गुजरता गया। जो ओजिमन थे उनकी जो डिमांड्स थी वो काफी ज्यादा हाई हैं, 500 के एज पर रिपोर्ट्स। और सऊदी अल अहली उनको जो है वो इतने पैसे देने के लिए तैयार है। इसके अलावा बीच में पीएसजी कहीं पे इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड हुई थी, लेकिन पीएसजी देखिए उनके अपने एफएफपी के इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो उनके पास स्ट्राइकर भी है, रामोस भी है, कोलुमुआनी भी है। और उनके उनके लिए कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर उनके पास कोई स्ट्राइकर रहा होता तो डेफिनेटली पीएसजी ने जाना था। तो उनके अपने एफएफपी के मसले चल रहे हैं, तो उन्होंने इंक्वायरी की थी, लेकिन इतनी ज्यादा वेजेस के ऊपर वो भी नहीं लेंगे। तो अब और कोई क्लब इंटरेस्टेड नहीं है सवाए सऊदी के, और सिर्फ एक क्लब इंटरेस्टेड है, चेल्सी, जिनको स्ट्राइकर चाहिए भी, राइट। लेकिन चेल्सी के अपने एफएफपी के इश्यूज हैं। आप देखें उनका स्क्वाड कितना बड़ा है और क्या कुछ नहीं चल रहा है चेल्सी के अंदर। इतने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, कुछ प्लेयर वर्क कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स वर्कआउट नहीं कर रहे। क्या ओजिमन टू चेल्सी मेक सेंस? इन माय ओपिनियन यस, ओजिमन टू चेल्सी मेक सेंस। वो 20 15 20 गोल तो लेके आएंगे जो कि चाहिए। एंड निकलेस जैक्सन ने उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिया चेल्सी को। अब चेल्सी क्या कर रही है? चेल्सी इज ओके विद 60-65 मिलियन। दुनिया का कोई भी क्लब देखे 60-65 मिलियन में ओजिमन आजकल की मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट आई डोंट थिंक सो चेल्सी शुड विल ब्रेक द बैंक एज फार एज वेजेस। वो अपनी वेज स्ट्रक्चर को बर्बाद नहीं करना चाहेंगे और करना भी नहीं चाहिए। देखिए, ओजिमन के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। या तो वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने करियर के अंदर जो पीक टाइम होना चाहिए वो चले जाएं सऊदी और वहां पे जाके पैसे कमाए। 500 के से भी ज्यादा पर वीक उनको वहां पे सैलरी मिलेगी एज पर रिपोर्ट्स। या फिर उनको 300 के से कम पे आना पड़ेगा एज फार एज चेल्सी इज कंसर्न। ठीक है, तो आई थिंक चेल्सी बैकअप ऑप्शन के ऊपर इवान टोनी के ऊपर भी है, जिनकी वेजेस बहुत ज्यादा नहीं होंगी। आई थिंक 150 के से कम ही होंगी। और इवान टोनी को के पास जो है वो एक्सपीरियंस भी है प्रीमियर लीग का। ऑब्वियसली आपकी एज पर क्वालिटी आपकी प्रेफरेंस जो है वो ओजिमन ही होगी। लेकिन इवान टोनी, आपको पता उनके भी बैटिंग के इश्यूज हैं, बहुत से क्लब्स उनके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। तो कम वेजेस के ऊपर भी आपको मिल सकते हैं और कम प्राइस टैग के ऊपर भी मिल सकते हैं। तो ओजिमन अगर चेल्सी की टर्म्स पे आते हैं तो आए, नहीं तो चेल्सी को उसके ऊपर जाना चाहिए, क्या नाम है, इवान टोनी के ऊपर जाना चाहिए। दैट इज माई सिंपल ओपिनियन। देखिए, ओजिमन मुझे तो पहले भी 130 मिलियन समझ नहीं लगता था ओजिमन का, क्योंकि उनका सिर्फ पिछले से पिछला सीजन अच्छा गुजरा था जिसमें उन्होंने 20 प्लस गोल दिए थे। इसके अलावा मेरे ख्याल में किसी भी सीजन में उन्होंने 20 प्लस गोल नहीं किए। और वो वेजेस अर्लिंग हालैंड से भी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, वो किलियन एम्बापे से भी ज्यादा यूरोप के अंदर डिमांड कर रहे हैं, विच इन माय ओपिनियन इज नॉट फेयर एनफ। इस क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के प्लेयर हैं, लेकिन उस लेवल के ऊपर अभी तक उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी कि उनको किलियन एम्बापे और अर्लिंग हालैंड से भी ज्यादा। अब अर्लिंग हालैंड को डॉर्टमुंड में देखें और एम्बापे को पीएसजी में देखें, भाई बहुत ज्यादा जो है वो गोल्स मार रहे थे और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस थी। ओजिमन से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस थी उनकी। खैर, ये मैंने आपको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी है। देखें, प्रॉब्लमेटिक प्लेयर्स से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक प्लेयर जितने भी क्लब्स में आप जाके देख लें, मैं दूसरा भी प्रॉब्लमेटिक प्लेयर का नाम लेने लगा हूं, उनके यही मसले चल रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब देखें ना, सांचो के केस के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ठीक ठाक वेजेस के ऊपर उनको खरीद लिया था। लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं बनी। ठीक है उनके इश्यूज हैं। सांचो के मैनचेस्टर सिटी में भी रहे थे इश्यूज, सांचो के डॉर्टमंड में भी इश्यूज रहे थे, और सांचो के मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एरिक टेन हाग। तो ऐसे प्लेयर्स को फिर खिलाना भी बड़ा मुश्किल है। वो तो गले की हड्डी बन जाते हैं ना, वो गले में हड्डी फंस जाती है, वैसे हो जाता है इस तरह कोई जो भी प्लेयर है। तो जिसके रिपोर्ट अच्छी ना हो उसको ना लेके आए। अब सांचो जो यूवेंटस, पहले स्टर्लिंग से स्वैप डील की बात हो रही थी, जो कि ना मेरे मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सेंस बनाती है, शायद चेल्सी के लिए थोड़ी सेंस बनाती है, लेकिन उनके पास भी इतने फॉरवर्ड है कि सांचो टू चेल्सी दे नीड ए स्ट्राइकर, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया। तो अब सांचो का देखना पड़ेगा भाई। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड आर डेस्परेट, दे विल ऑफलोड सांचो टू टू यूवेंटस समहाउ। ठीक है, लोन हो चाहे जो मर्जी हो। लेकिन भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइनिंग्स अच्छी की हैं, लेनी यूरो, मजरूई,
ठीक है, डिलिक्ट, उसके अलावा वो उगारते भी उन्होंने साइन कर लिया। ये सब साइनिंग्स अच्छी हैं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि एक और ट्रांसफर विंडो चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को। आई वुड, इफ आई एम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, आई वुड हैव होप, बट मैं अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई नहीं रखूंगा। अच्छा हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत से इश्यूज हैं स्क्वाड के अंदर। डिलीट का आपको देखना पड़ेगा भाई, डिलीट का परफॉर्म 4 साल से नहीं किया, क्या करेगा? लेनियोरो एक यंगस्टर है, क्या वो प्रीमियर लीग के में आके परफॉर्म कर पाएगा? सेम इज द केस विद उगारते ऑल्सो। सारी अच्छी साइनिंग है, सारी पोटेंशियल साइनिंग, बट यू हैव टू वेट एंड सी कि ये प्लेयर परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। तो आपका कीपर अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। तो ट्रांसफर विंडो अच्छी जा रही है, बट ट्रांसफर विंडो आपको सीजन की एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं बता सकती, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी बारसा की न्यूज के ऊपर। भाई बहुत पहले जोनाथन टा, लेकिन जोनाथन टा मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। मुझे तो बेजेटिक के ऊपर मैं आता हूं, वो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। मुझे जोनाथन टा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। एरी गार्सिया इज इंजर्ड, क्रिस्टनसन इज इंजर्ड, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। 20 मिलियन चाहिए जोनाथन टा के लिए, लेकिन दैट इज नॉट द मेन इशू। द मेन इशू इज कि आप उसको रजिस्टर कैसे करेंगे। आप इंजर्ड प्लेयर्स को डी रजिस्टर करके जो है वो प्लेयर्स को रजिस्टर कर रहे हैं। एज पर रिपोर्ट्स नाइकी का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसकी जो इनिशियल फॉर्म है वो सबमिट कराने की कोशिश कर रही है बारसा ला लीगा को, लेकिन ला लीगा ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो मर्जी आप कर लें, वो हरामखोर जो टिबास है वो चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बारसा के पास एज ऑफ नाउ कोई स्पेस नहीं है एफएफपी। और आखिरी कुछ दिन रह गए, आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि बारसा किसी तरह 1:1 में आ जाएगी। आई डोंट थिंक सो। तो जोनाथन टाह मुझे पॉसिबल नहीं लग रही। और जो बायर लेवरकुसन है उनके जो प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कहा है आई हैव रिसीव नथिंग फ्रॉम बायर्न एंड बार्सिलोना। तो एज ऑफ नाउ जोनाथन टाह विल स्टे, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जोनाथन टाह विल स्टे। और बारसा की प्रायोरिटी अगर स्पेस है भी तो जोनाथन टाह नहीं होने चाहिए। आई नो प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं, भाई आपके पास डीएम ही नहीं है। आपके पास एक ही प्लेयर था जो कि सिंगल पिवट के अंदर खेल रहा था, जिसको ऊपर कॉन्फिडेंस था पूरा, क्या नाम है, हांसी फ्लिक को, वो बर्नाल थे। वो सिंगल पिवट में ही खेल रहे थे। अब एज पर रिपोर्ट्स नहीं है कॉन्फिडेंस उनको, उनको कॉन्फिडेंस है कसाडो के ऊपर, बट इन द हायर एरियाज, थोड़ा सा हायर अप द पिच उनके ऊपर, सिंगल पिवट में नहीं। हालांकि सिंगल पिवट में बारसा बी के लिए, बारसा एथलेटिक के लिए खेल चुके हुए हैं कसाडो, लेकिन हांसी फ्लिक को नहीं है उनके ऊपर कॉन्फिडेंस। और आई ऑल्सो सी हिम एज अ बिट ऑफ एडवांस प्लेयर ऑल्सो। तो अब क्या सोल्यूशन है? अभी फ्रेंकी की भी न्यूज ये है कि फ्रेंकी इज इंजर्ड, वो सितंबर एंड से पहले नहीं आएंगे। कुछ सोर्सेज ये भी रिपोर्ट कर रही हैं कि फ्रेंकी को शायद सर्जरी भी रिक्वायर्ड होगी। तो ये अपडेट है फ्रेंकी की। तो फ्रेंकी आएंगे, गावी ने तो उससे भी मतलब मेरे ख्याल में शायद दिसंबर तक आए वो। तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। कसाडो वहां पे खेल नहीं सकते, फ्रेंकी है नहीं। बाय द वे, एरी गार्सिया और क्रिस्टनसन जो खेल सकते थे वो भी इंजर्ड है, वो भी इंजर्ड हो गए हैं। तो आपके पास बहुत बड़ा इशू है, एंड दैट्स व्हाई बजेटिक का नाम सामने आया। वो थोड़े से अनसेटल्ड हैं, बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन सीजन रहा है। अगर उनका पिछला देखें, पिछले सीजन वो अवेलेबल ही नहीं थे बिल्कुल भी। बट बारसा इज डेस्परेट राइट नाउ, और बारसा मार्केट में बड़े नाम के पास नहीं जा सकती। बारसा को तो बजेटिक की साइनिंग के अंदर भी बहुत इशू है। बारसा ने एज पर फेब्रिजियो 4 मिलियन की बिड सबमिट कराई है, लोन बिड। अब 4 मिलियन तो बारसा देने के लिए तैयार है। आई थिंक बारसा तो जोनाथन टाह के लिए भी 20 मिलियन देने के लिए तैयार है। बल बारसा का एफएफपी उनको अलाउ ही नहीं कर रहा कि बारसा जो है वो रजिस्टर कर पाए बजेटिक को। तो एज ऑफ नाउ बजेटिक साल्सबर्ग की तरफ ज्यादा दिख रहे हैं इन कंपैरिजन टू बार्सिलोना, एंड दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ ऑफ बार्सिलोना। वी डोंट हैव अ डीएम, दूर दूर तक कोई डीएम नहीं है अगले 2-3 महीने के लिए। एंड वी कांट इवन गो एंड कंप्लीट द लोन साइनिंग ऑफ बजेटिक फॉर 4 मिलियन, बिकॉज आपकी वेज बिल के अंदर कोई रूम नहीं बचा हुआ। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन जा रहा है? आई डोंट थिंक सो कौन जा रहा है। ठीक है, और कोई जा भी रहा है तो आपको जो प्लेयर्स आपने डी रजिस्टर किए हुए हैं, क्रिस्टेंसन और अराहो, उनको आपको रजिस्टर भी तो करना है किसी टाइम पे। वो भी तो जरूरी पार्ट है टीम का। तो भाई बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन इज एब्सोल्युटली अ मेस राइट नाउ। और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि बारसा ना बजेटिक साइन कर पाए और ना जोनाथन टाह साइन कर पाए। आई विल नॉट बी सरप्राइज, और आप भी सरप्राइज मत हो। दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। तो गाइज दिस वाज इट। अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद